हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। आपने इससे पहले का जो हमारा वीडियो बना वो कैंडल स्टिक पे था। कैंडल स्टिक पे हमारा जो वीडियो था आप उसको जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाली है, ठीक है। और क्योंकि जब तक आप कैंडल स्टिक को नहीं समझोगे तब तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे समझ नहीं आएगा। दूसरी बात है, कैंडल स्टिक के माध्यम से जब आप ट्रेड लोगे तो आपको मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि आपको अगर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड लेना है, कैंडल स्टिक पे अगर आपको ट्रेड लेना तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना है, कैंडल स्टिक पैटर्न पे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर कैंडल स्टिक को देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए। और जिस व्यक्ति ने अगर कैंडल स्टिक का वीडियो ऑलरेडी मेरा देख चुके हैं तो वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको सारी चीज़ें वन बाय वन अंडरस्टैंड होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का अगेन एक न्यू वीडियो के साथ सब वेलकम करता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो कोर्स है वो पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, एक जो व्यक्ति मार्केट में हज़ारों लाखों रुपए फीस पे करने के बाद जो उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती है ना, वो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। क्योंकि गाइस, मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो स्ट्रगल किया मेरी लाइफ में, जो सब सारी चीज़ें, वो जो लॉसेस मैंने झेले वो लॉसेस आपको ना झेलने पड़े। और वो कन्फ्यूज़न जो मैंने बहुत टाइम तक कन्फ्यूज़न में रहा कि यार का मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए, लोग क्या बताते हैं। यूट्यूब पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो तो डालते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट भी होते हैं, लेकिन होता क्या है वहाँ पर जो व्यक्ति वीडियो डालते हैं, पहला चीज़ तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं होता उनका, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं होता। किसी ने आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल दिया, फिर अगले दिन कैंडल स्टिक डाल दिया, फिर क्या डाल, मतलब वो अगर फॉर अपन जैसे एग्जांपल के मैं आपको एग्जांपल स्टडी का, अगर कोई व्यक्ति जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है स्कूल में तो फर्स्ट इन सेकंड थर्ड पढ़ा नहीं, डायरेक्ट उसको सेवन्थ और एट्थ का नॉलेज दे रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो इस तरह कोई व्यक्ति मान लो सेवन्थ एट्थ पढ़ी नहीं उसने और डायरेक्ट कॉलेज का उसको पढ़ाई करा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर आपको कुछ समझ आने वाला नहीं। जो मेरा यहाँ पर जो मेरे चैनल पे आपको आए हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं आपको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको सारा नॉलेज होगा। दूसरी बात यह है कि आपने अगर मेरे चैनल पे वीडियोस देखे हैं एजुकेशन के, तो एक चीज़ का दावा करता हूँ कि आप चाहे बात मानो या ना मानो, लेकिन मुझे पता, मैं श्योर, क्योंकि मैंने मार्केट में हर जगह हर फेज देखे, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम भी देखे, हर एक चीज़ देखी। वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा, उन सब सारी चीज़ों का मैं निचोड़ यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप किसी भी, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का भी अगर कोर्स बाई करोगे तो भी आपको जो मैं चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, वही चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप आज मेरी ये बात आप नोट करके रखो, आज की डेट नोट करके रखो, आपको यही चीज़ें वहाँ पे बताएंगे जो मैं आज का आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी वीडियोस में यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, आपको एक डायरी और पेन के साथ यहाँ पर बैठना है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, उन सब सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। क्योंकि जब तक हम एक नोट से नहीं बनाओगे प्रॉपर, तब तक आपको मार्केट में कुछ समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात, यहाँ पर आपको नंबर 4 पे मैं अगर बताऊँ आपको कि आप जो भी वीडियो देखते हो वो वीडियो बिल्कुल एकांत में शांत जगह पे देखना है, और जहाँ आपके आसपास कोई शोर शराबा ना हो। क्योंकि देखो, हम यहाँ पर, आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने आए हो, और मैं आपको एक चीज़ का वादा करता हूँ, अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग लाइन में आप आए हो, तो आप तो कमाओगे, लेकिन इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दूँ, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से सीख लिया और स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो किया, तो आपकी लाइफ तो बदलेगी। आपके साथ साथ आपकी कई पुश्ते की लाइफ भी आप बदल दोगे। आपके लाइफ में देखो, हर एक व्यक्ति की फैमिली में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरी फैमिली का टर्निंग पॉइंट लेकर आता है लाइफ में, जो गरीबी का नामो निशान मिटा देता है। तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि उस आपकी फैमिली में आप वो टर्निंग पॉइंट, वो हीरो बनो, जो आपकी आज से पहले की लाइफ जो आपकी परिवार जी रहा है उससे पूरा 100% आप उस लाइफ को चेंज कर दो, ठीक है। और उसमें जो योगदान हो आपका हो, आप अपने परिवार के रियल हीरो बनाओ। तो आपकी जो फैमिली में जो भी पहले के लोगों ने दुख दर्द आपके देखे और जो भी गरीबी का सामना आप किया है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें
आपके माध्यम से आपके परिवार में दूर हो। तो ये एक आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए आपके अंदर काम करने की, पैसा कमाने की। तो उस डेडिकेशन के साथ आप स्टॉक मार्केट में आइए और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग यहाँ पर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब सारे रूल्स और रेगुलेशन को, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर काम करना, तो इन सब सारी बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बीच बीच में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा वीडियो में जो आपको लिए नॉलेजेबल कंटेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस नहीं करना आपको। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो मेरे ऑलरेडी पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको उनको बताना चाहूँगा कि वो एक बार पिछले वीडियो जो उन्होंने देखा था उसमें अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उनका क्वेश्चन सबका क्लियर करूँगा। तो लेट्स सी, चलते हैं हम यहाँ पर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मार्केट में, ये मैं आपको बताऊँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सीख लिया तो ये मान के चलो आप डेली 2-4-5 हज़ार रुपये इजीली बनाओगे, ठीक है। लेकिन वर्क किस तरह से करता है, किस तरह से आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो, तो उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। देखिए, ये जो होता है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ये छत है आपके घर का, ये छत है, ठीक है। और ये क्या है, आपके घर की ज़मीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप कोई किसी भी चीज़ को, सपोज दैट आप किसी बॉल को उछालोगे प्रेशर से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बॉल आपने मारी यहाँ से, ये बॉल गई तो ऊपर जाके क्या होगी, छत पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, छत पर एक अवरोधक बनेगा। वो बॉल वहाँ पे छत से ऊपर जाएगी नहीं, रेजिस्टेंस बनेगा, वहाँ से टकरा कर वापस नीचे ही आना है, ठीक है। अगर वो बॉल ऊपर से आप तेज़ी से यहाँ पे ज़मीन पे मारोगे तो फिर यहाँ से बॉल टकरा कर यहाँ से ऊपर जाना है। तो मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है। तो आप अगर बॉल को फिर अगर दोबारा वो बॉल ऊपर नीचे प्रेशर से आप उसको बॉल को ज़मीन में मारोगे तो ये बॉल फिर प्रेशर से ऊपर जाएगी और ऊपर फिर छत में टकराएगी और फिर वापस ज़मीन पे आ जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह से मार्केट भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये किस तरह, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल 100% परफेक्ट बेचता है। मार्केट इसी तरह से वर्क करता है कि जब भी मार्केट अगर पहले अगर मार्केट, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट सपोज दैट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस अप गया, अगर उसको रेजिस्टेंस मिला तो मार्केट फिर यहाँ से अपनी दिशा बदलेगा, मार्केट वहाँ से वापस डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चालू हो जाए। तो आप बोलोगे यार कि फिर मार्केट क्या अप डाउन ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, यहाँ भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं यहाँ पे, जिस तरह से मार्केट काम करता है। सपोर्ट पे मार्केट कितनी बार आता है, कितनी बार तक सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, और कितनी बार मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा। तो ये सब सारी बातों के पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर सपोर्ट को लेकर। तो गाइस, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये देखिए आप, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब एक चीज़ नोट करो कि मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, मार्केट ये कंटिन्यूस मार्केट अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे रुक गया, फिर मार्केट अचानक यहाँ से अप गया, फिर डाउन आया, फिर मार्केट अप गया। तो आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। मार्केट यहाँ से अप गया, डाउन आया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे। तो यहाँ पर हम थोड़ा बैक में भी जाते हैं, तो यहाँ पर बैक टेस्ट में भी देखते हैं कि यार मार्केट एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं मार्केट कर क्या रहा, आपको अंडरस्टैंड करना, समझना है कि मार्केट की थीम क्या, मार्केट चल किस तरह से रहा है, मार्केट क्या चाहता क्या है, किस तरह से मार्केट काम करता है। तो मैं ये चीज़ समझना। आप देखिए मार्केट यहाँ से सपोजिट मार्केट गिरा, यहाँ मार्केट आया, फिर अप गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे मार्केट बायर का प्रेशर आया, बायर ने मार्केट को ऊपर लेकर गए, फिर सेलर का प्रेशर आया, फिर सेलर मार्केट को नीचे लाया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा अप गया, फिर डाउन आया। ये आप देख सकते हो मार्केट की जो चाल है, आप देखो, समझो मार्केट क्या बोल रहा। मार्केट आप देखो, कभी भी मार्केट एकदम से ऐसा नहीं गया, वो नहीं फिर यहाँ पर ऐसा गिरा, ठीक है। आप देखो मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे हम आगे भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए मार्केट यहाँ पर अप गया, डाउन आया, फिर मार्केट अप गया, फिर डाउन आया, फिर मार्केट अप गया, फिर यहाँ पर अचानक मार्केट गिरा,
तो आप देखो मार्केट की थीम समझो, मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मार्केट अप डाउन की जो मार्केट की जो चाल है ये किस तरह से काम करती है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो देखिए गाइस, अब मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो मार्केट है, ये जो यहाँ से मार्केट आप देखो, यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, सर्कल, तो हम यहाँ पर क्या पूरा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सीखेंगे। यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ का मैं आपको नॉलेज दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे आप इजीली सीख कर पैसा बना सकते हो। तो देखिए आप मार्केट, ये पॉइंट आप नोट कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट जब यहाँ आया, ये मार्केट में क्या बन गया, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बन गई क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये मार्केट जो लाइन हमारी हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब फिर आफ्टर दैट मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरा, तो ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी जो लाइन है, ये जो हमारी ये बनी, जो हमारा ये हो गया सपोर्ट हो गया। अब देखिए ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली मेंशन करता हूँ, आपको 1 बाय 1 सब सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये हो गया सपोर्ट, और ये हमारा हो गया सपोर्ट, और इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे, डार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सपोर्ट, और यहीं पे अगर हम ये जो लाइन हो गई हमारी हुई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस। गाइस जो समझाने में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो स्पेलिंग को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो अब देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस अप गया, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस कारण क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसके लिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। आफ्टर दैट फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ा, लेकिन ये देखिए मार्केट यहाँ आया, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर क्यों, यहाँ से फिर मार्केट नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से वापस आता है, और फिर आप देखिए वापस फिर ये जो हमारा सपोर्ट की जो लाइन है, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट किया, मार्केट ये लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, उसके बाद सीधा मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर वापस मार्केट नीचे आता है, फिर देखो यहाँ सपोर्ट पे फिर मार्केट टकराया। तो अब ये आप देखिए फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस ये सपोर्ट पे आया, फिर मार्केट गया, फिर यहाँ सपोर्ट पे आया। तो आप देखो फिर यहाँ मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट वापस हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर कितनी बार इस लाइन को रिस्पेक्ट मार्केट ने किया है। अब देखिए एक तो ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, देन फिर मार्केट ने यहाँ से टूट के नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट आप देखो कि इस सपोर्ट पे मार्केट ने वर्क किया। दूसरा हम यहाँ पे चलते हैं कि जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद फिर मार्केट क्या यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर अप गया। अब जो पहला हमारा जो सपोर्ट था, ये अब हमारे लिए यहाँ पर बन गया रेजिस्टेंस। क्या बन गया यहाँ पे, तो ये हमारा सपोर्ट, ये बन गया यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो हम इसको अब यहाँ पे ये क्लाउड, ये हमारा हो गया अब रेजिस्टेंस यहाँ पे। और जो हमारा नया एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, वहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर मार्केट यहाँ से गया, तो एक नया सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये एक नया सपोर्ट हो गया। तो ये ठीक है, एक नया सब। अब हमारा क्या है, अब हमें पुराना सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को भूल जाए, अब हमें फोकस करना है ये नए सपोर्ट नए रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखिए ये नया सपोर्ट बन गया। अब मार्केट जब यहाँ से गया, तो मार्केट अप गया, फिर यहाँ से डाउन आया। अब मार्केट ने देखा कि यार यहाँ पे ये जो सपोर्ट है,
पहले भी मार्केट यहाँ पर यहाँ से अप गया, तो इसका पूरा चांस बनता है कि मार्केट इस बार भी यहाँ से अप जाए। तो अब देखिए यहाँ से मार्केट फिर यहाँ पे यू टर्न हो गया, वो मार्केट यू टर्न हुआ तो सीधा मार्केट यहाँ पर गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ये पे पहली बार मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस पे दूसरी बार मार्केट गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर गया नीचे, मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अब मार्केट फिर यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या है, सपोर्ट है, तो ये देखो फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से अप गया। ठीक है, लेकिन ऊपर हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस से मार्केट फिर वहाँ पे नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आया। ठीक है, आप ये देखिए फिर मार्केट ने यहाँ से आकर सपोर्ट लिया, तो फिर हमारा मार्केट में ये सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ये देखिए, अब उसके बाद अब क्या हुआ, आप देखिए कभी भी सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो आपको क्या करना है, 1 और 2 बार। ठीक है, 1 या 2 बार उसको वेट करना है। ठीक है, उसके तीसरी बार जब भी मार्केट आएगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताया पहले कि जिस तरह से आपने पहले गए थे, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बताया कि जब भी अगर सपोर्ट पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता तब आपको यहाँ से बाई करना है। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट आया। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर एक कैंडल जो फॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं हैमर, आप बोलते हो कि सर ये जो हैमर है ये आपने वहाँ पर अलग बताई थी। तो गाइस मैं आपको पहले ही उस दिन मैंने बताया था कि जो कैंडल्स मैंने आपको बताई थी सेम उसी तरह से एज इट इज़ बहुत कम मिलेगी, 5 से 10% सेम कैंडल मिलेगी, अदरवाइज आपको कैंडल में ऊपर नीचे आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट में आपको यहाँ पे कैंडल भी बनी, सपोर्ट भी रहा मार्केट का, और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इजीली आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब देखिए, अब अगली बार जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट फिर सीधे यहाँ पे आ गया। अब मार्केट ने क्या करा, ये जो पुराना सपोर्ट है अब ये टूट गया, तो मार्केट में एक नया सपोर्ट बन गया और एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब नया सपोर्ट कौन सा, हमारा ये हो गया, और नया रेजिस्टेंस हमारा कौन सा क्रिएट हो गया, ये हो गया। तो मैं पिछले वाले को डिलीट कर दे, चलो पिछले वाले को भी डिलीट कर देता हूँ मैं। तो हमारा अब आपको इधर क्या देखना है, नया सपोर्ट नया रेजिस्टेंस देखना। तो सपोर्ट तो हमारा इधर ये हो गया और रेजिस्टेंस हमारा नया ये हो गया। ठीक है, तो हमें अब जो पिछला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था आपको उसको भूल जाना, उसको नज़रअंदाज कर देना है। अभी आप ये आइए, अब देखिए मार्केट यहाँ आया, अब इसके बीच में क्या हुआ, जैसे मार्केट ने यहाँ टर्न लिया तो आपको इधर अलर्ट होना, आगे गया मार्केट, अब यहाँ पे फिर मार्केट देखो रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। अब आपको अगली बार ध्यान रखना है कि यार ये सपोर्ट है, इसका मतलब है कि अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ है। ठीक है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे मार्केट आया था, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर वापस ऊपर गया, फिर सब रेजिस्टेंस टकराया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस टकराया, फिर वापस नीचे आया, उतना नीचे आया, इस सपोर्ट पे आ गया। इस सपोर्ट पे आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे वापस बैक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट सीधे ऊपर गया। अब आप देखिए मार्केट ने फिर यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ लिया, फिर यहाँ एक सपोर्ट यहाँ पे लिया। अब मैंने आपको बोला था कि पहला और दूसरा सपोर्ट छोड़ना है आपको, और थर्ड, अब यहाँ पर आपको एक ट्रेड बनती थी। ठीक है, थर्ड सपोर्ट पे अभी जो ट्रेड आपको बनती थी, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने आपको बताया था बुलिश हरामी कैंडल। ठीक है, अब आप देखिए बुलिश हरामी कैंडल क्या फॉर्मेट करती थी, हमारी बुलिश हरामी कैंडल हमारा फॉर्मेशन करती थी कि जो पहले की जो कैंडल है वो हमारी ग्रीन होगी, और सॉरी यहाँ पर एक चीज एक मिनट हुआ, ये थर्ड सपोर्ट का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। तो एक बार यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, दूसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर लिया, तो ये क्या हो गया, हाँ जी। अब थर्ड जो कैंडल हमारा बना है, ठीक है, तो थर्ड कैंडल यहाँ पे बना है, और थर्ड सपोर्ट मार्केट ने लिया, पहला सपोर्ट तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ पे ऑलरेडी
हो गया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बुलिश हरामी किस तरह से होता है, पहले बताया था मैंने आपको। अब अगर आपको देखना है तो आप कैंडल स्टिक में जाइए, वहाँ पर मेरे जो डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक है उस पर आप जाइए, वो वीडियो देखिए। अब मैंने कंडीशन बताई कि मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आया प्लस मार्केट ने सपोर्ट लिया, उस सपोर्ट में फिर हमको एक वो देखना है, क्या, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। तो आप यहाँ देखो, पहला कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल जो हमारा रेड है, ये है बुलिश हरामी कैंडल। क्या है? बुलिश हरामी कैंडल। अब ये कैंडल ने क्या करा, पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसके सामने एक रेड कैंडल बनी है, और जो पिछली ग्रीन कैंडल के बॉडी के बीच में ही बनी है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं आई है। आप यहाँ पे नोट करो इस कैंडल को, ये जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ये, ठीक है, आप देख रहे हो सर्कल में जो कैंडल है, ये बीच में, इसको हटा देता हूँ और आपको मार्क करके दिखाता हूँ थोड़ा कैंडल। ये देखो, ये हमारी है बुलिश हरामी कैंडल। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते, आपकी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। आपने बुलिश हरामी कैंडल लिया, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग के लिए जाते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस क्या होता है, ये कैंडल के नीचे है, जो मैंने बताया था कैंडल के नीचे, और आपका टारगेट इतना बड़ा हो गया, ये देखिए, मतलब 467 पॉइंट आपने सिर्फ एक दिन में यहाँ पे पैसा बनाया। अगर ऑप्शन बाइंग की मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप एक लोट लेते हैं यहाँ पर, तो 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आप एक दिन में गेन करते। तो गाइस, ये जो पॉइंट है ना, मैंने आपको बताया, ये बहुत, ये जो मैंने आपको ट्रेड लेने का तरीका है, लोग इस बताने के लिए लाखों रुपए का चार्ज करते हैं, फिर आपको ये ट्रिक बताते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने ये सपोर्ट दिया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अप गया, अप जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस से फिर मार्केट यहाँ, और अब रेजिस्टेंस में मैंने क्या बताया, 3 बार। तो पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरी बार आपने फिर मार्केट में यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बनी। मैं आपको बता दूँ, देखो ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और ऊपर क्या रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या देखना आपको, फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखना। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपका क्या दिखा, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको गाइस आप बता सकते हो कोई, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न ये दिखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर बना है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। बेयरिश इंगल्फिंग कैसे, अब देखिए, ये जो रेड कैंडल है, इसके सामने एक, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये रेड कैंडल है, और ये जो पहली ग्रीन कैंडल बनी उसके आगे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, तो पहली ग्रीन कैंडल जो अगली रेड कैंडल बनी उसकी बॉडी के बीच में ही बनी है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। आप अगर यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट के लिए जाते हैं, तो आपको एसएल क्या रखना था, आपको ये एसएल रखना था। ठीक है, और आपका जो टारगेट होता है, ये देखो यहाँ तक टारगेट है। अब आप देखिए मज़ेदार बात कि आपने रेजिस्टेंस पे बुलिश इंगल्फिंग देखकर ट्रेड ली, फिर आपने यहाँ पे वही टारगेट लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये कमाए। ठीक है, वहीं आज की डेट की, आज की डेट 6 अक्टूबर। ठीक है, 6 अक्टूबर के दिन आपने यहाँ पे ट्रेड ली, और वहीं अगर बात जाते हैं, फिर अगली बार फिर मार्केट में आपने ये ट्रेड लेकर प्रॉफिट अपना गेन किया, और आप आराम से शांति से बैठ जाओ, पूरे दिन कुछ नहीं करना आपको। फिर अगले 1 दिन 2 दिन बाद फिर आपको मार्केट ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी 9 अक्टूबर को, फिर आपको देखो यहाँ पे सपोर्ट पे आपको एक बुलिश हरामी कैंडल मिला, और आपने सीधा यहाँ पे जाकर इस पर ट्रेड ली, तो मार्केट सीधा अब गया यहाँ पे, फिर आपने 15 से 20 हज़ार रुपये बनाए। तो गाइस, आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से फॉर्म कर रहा हो, किस तरह से आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको बताया, इसको आप नोट करो, सिस्टमेटिक पीछे जाकर इसको बैक टेस्ट करो, जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ आएगी। तो गाइस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से फॉर्म करना, और आपको जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से आपको सब सारी चीज़ों को समझना है। कोई भी आपको क्यूरी, कोई भी कन्फ्यूजन आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, तो जिसका मैं 1 बाय 1 आपको रिप्लाई भी दूंगा। और एक किसी का भी कोई कन्फ्यूज़न है, किस चीज़ पर कोई वीडियो भी लाना है, तो मैं आपको प्रॉपर आपके जो आपके कन्फ्यूज़न है उस पर मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी लेकर आऊँगा, और फिर एक नई वीडियो लाकर आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा।
तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरह से यूज़ किया वो आपने सीखा, और यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया विथ एग्जांपल और लाइव मार्केट के भी बताया कि यार किस तरह से आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो गैस इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स फैमिली इनको अगर आप मेरे चैनल को लिंक को आप शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कराओगे, और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में आप मेरे चैनल के लिंक को शेयर करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आपको स्पेशल कुछ एक एक्स्ट्रा ऐसे ट्रिक बताऊं जो आप डेली 10 से 15 हज़ार रुपये ईजिली आप यहाँ पर बना सकते हो। तो गाइस मिलते हैं एक और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जो हमारा इस सीरीज का अगला पार्ट होगा, जो आपको अभी तक जो मैंने कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, आप आगे उन किस तरह से और भी ट्रेड कर सकते हैं वो सब सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।